जी। जी। तो आज का जो हमारा पहला टास्क है वो यही है कि हम एक ऐसा मतलब प्रोग्राम, ठीक है, एक ऐसा कह लेंगे सिस्टम, जैसे हमने पीछे कंडीशन में एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है, इसी तरह आज हम एक सिस्टम बनाएंगे जो आपके किसी भी नंबर का क्या करेगा, आपको टेबल प्रिंट करके देगा यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हमारा स्ट्रक्चर तो कोड का हो गया सेट। ठीक है, तो क्या करें हम, किसी भी नंबर का हमने प्रिंट करना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट नंबर। ठीक है, तो नंबर को क्या करेंगे, हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कि भाई साहब आप कोई भी नंबर एंटर करें, एंटर नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर। देन क्या होगा कि उस पर इनपुट ले लेंगे हम। ठीक है, इनपुट सेशन हमारा क्लियर हो गया जो यूज़र से हमने लेनी है। देन हमारे पास क्या यस होगा, सर। हमारे पास एक होगा जी लूप। सर। ठीक है, तो इंट आई यूज़ कर लो तो कोई इशू तो नहीं होगा। नो सर। सर मल्टीप्लायर कर लेते हैं। नो। चलिए आई के साथ कर लेते हैं, क्यों इतना खपना है हमने। चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, एंड आई इज़ इक्वल 1, देन आई लेस देन 11 कर सकते हैं। यस सर। ओके, यस सर। देन हमने कर दिया इस पर लेस देन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमारा वो यूज़ कर सर लिया। लेस देन इक्वल नहीं करेंगे? वो तब हमें फिर 10 करना पड़ेगा, हम 10 कर देंगे। अगर इक्वल रखना है, इस तरह उसको खुद ही पता चल जाना है कि लेस देन 11 है, तो क्या होगा कि वो 10। 10 तक ही चेक करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल का मतलब यही है ना कि आपको टेन तक होगा। जी, क्या कहा? ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा टेबल कैसे प्रिंट होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा होता है, कौन सा नंबर आ रहा होता है टेबल में, नंबर कौन जिसको सा? आप जिस नंबर प्रिंट का हमें करना टेबल होता है। चाहिए होता है। तो हम क्या यहाँ पे ये ले सकते हैं? यस सर, जिसका टेबल प्रिंट। देन यहाँ पे कुछ इस तरह का शो हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, कौन सा नंबर आ रहा होता है, मल्टीप्लायर आ 1 रहा होता 2 है ना, या जिसके फिर साथ जो उसने भी चीज़। मल्टीप्लाई हो रहा यस। है। ठीक है, देन क्या आ रहा होता है, इक्वल आ रहा होता है शायद, ऐसे ही है। तो यस सर। और आंसर। देन क्या होगा, देन या 10 मल्टीप्लाई हम आई कर देंगे। क्या हुआ ये? यस सर। सर जो हमने वहां से मल्टीप्लायर है उसको हमने जिस नंबर का प्रिंट करना था टेबल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा हमारा, कोई भी नंबर यस का सर। क्या होगा, टेबल जो है टेबल प्रिंट। प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल हम प्रिंट हो जाएगा सर। हैंडल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें इसको रन करके देखते हैं क्या करता है ये। टास्क 8। जी बताएं किस नंबर का करना है आपने टेबल प्रिंट? 5। 5 का करना है? 9 का। कौन सा, 9 का? जिसका से मैं किसी बड़े डिजिट का कर ले। 10 तक ही होगा चाहे। 13 सर। नहीं 10 तक होगा। कोई बता दें, इनपुट ही दे रहे हैं 13 हम। नंबर के है ना। 35 हाँ। 35 कर ले। ओके। 35 दें, ये ले। देखिए ज़रा आउटपुट आ रही है नज़र? यस सर। यस सर। तो इसी तरह हो रहा होता है ना टेबल प्रिंट आपका। जी सर। तो यस सर। अब इसको हम मज़ीद वाज़े करने के लिए हम ज़रा इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि सही तरह नज़र आए।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको भी नीचे कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, सी आउट हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा वाज़े नज़र आएगा, पहले जुड़ा जुड़ा हुआ नज़र आ रहा था। पता है कौन सा नंबर करना है उसको इनपुट? 13। 13, ये ले। तो आपको लगा था 13 का आता है, याद है। अच्छा ठीक है, अब नज़र आ रहा है। यस सर। अच्छा, जी सर। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि ये आपकी रेंज क्या है, 10 तक जा रही है। आप इसकी रेंज इंक्रीज़ भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ तक आप इसको चलाना चाह रहे हो, ठीक यस है। सर। यस सर। कोई इशू इसमें? नो सर। अच्छा, अब हम करते हैं दूसरी एग्जांपल। ये तो हमने ले ली यूज़र से इनपुट, ठीक है। तो अब एक और टास्क करते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं है, किसी को बता दें मुझे। नो सर। ओके चलिए, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम अच्छा, अब हमने, अच्छा जो मुझे टास्क मिले हैं ना 2-3, शायद उसमें किसी ने इफ़ कंडीशन के साथ ना अच्छा सा एक छोटू सा बॉक्स बनाया था, ठीक है। तो कंडीशंस के साथ आपने कोशिश की, अच्छी बात है, आपने उसको करने की कोशिश की, लेकिन आप जो स्पेसेस का मामला है ना, स्पेस को कंट्रोल करने का, ये भी आप लूप के साथ कर सकते हो, ठीक है। आप लूप के साथ ही स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो, कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी फ़िलहाल हम कंडीशन के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। इसको हम इंट आई इज़ इक्वल 1 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। आई लेस देन 20 कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि 21 कर लेते हैं। आई प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब मैं इसमें से चाह रहा हूँ कि ये जो आई आपका है ना, आई इज़ इक्वल 1, और कहाँ तक चलना है इसने, 20 तक चलना है ना। यस सर। ओके, तो अब हमने कुछ ऐसा करना होगा, इसमें से इस रेंज में से किसी नंबर को पकड़ के, कान से पकड़ के उसका टेबल प्रिंट करवाना हो, या उस पर कोई भी काम करवाना हो कि अगर आपका आई समथिंग किसी भी वैल्यू के इक्वल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इफ़ जो है वो आई जो है इक्वल आता है, किसके इक्वल लेके आना है बताएं ज़रा। हम पकड़ लेते हैं इसको, 11 पे पकड़ लें। जी सर। ओके, देन हम क्या करें, कुछ भी आप बता दें क्या परफॉर्म करवाना है। सी आउट करवा दें सिंपल, के पता चल जाए कि बाकी इधर 11 आया है। बात आई समझ? जी सर। क्या होगा इसको समझें अब, कि जैसे ही आपका आई जो है, मतलब आइट्रेशन करता करता आपका 11 के इक्वल आएगा ना, तब वो क्या करेगा, उसको सी आउट करके प्रोग्राम को क्या करेगा, प्रिंट कर चलाएगा प्रिंट उसको, करवा दें। चलाएगा उसको, मतलब एंड तक की। लेकिन आपका जो इस है ना, आपने 11 को पकड़ना है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 11 को पकड़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं टास्क 9, ठीक है। क्या हुआ, 11 पकड़ लिया उसने, जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर हम सी आउट करें, चलें यहाँ छोड़ देते हैं। 11 के बाद क्या हमने ये देखना हो कि क्या ये वाकई मतलब इसके बाद भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब कंडीशन तो हमने लगा दी है ना, उसको एक जगह पे हमने रोक लिया, लेकिन उससे आगे क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या आएगा इस आई में बताएं ज़रा। कोई बता दे क्या आएगा इस आई में। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो?
सर 12 से 20 तक शायद, या और पूरी सीरीज यहाँ पे शायद प्रिंट होगी। या 11 पे इनका स्पेस डाल के बाकी। चलें देखते हैं क्या होता है। डिफरेंट आर्गूमेंट्स, बट चलें देखते हैं क्या हुआ। ये हो गया, ठीक है। सर ये क्या हुआ? हम इसकी आउटपुट को सर ये कैसे हुआ? एक मिनट सेट कर ये ले। क्या है? एक मिनट सेट तो कर लेने दे। हैंडल, इसको भी हैंडल कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। वही हो गया, स्पेस देख के तो। बताएं कि अच्छा एक मिनट, इसको मज़ीद सेट कर लेते हैं। क्या कर रहा है ये। इसके बाद हैंडल, देन कैच। चलें अब देखते हैं कि एक्यूरेट आती है हमारी, मतलब सही से प्रिंट हो रहे हैं। चलें खैर, बताएं कि इसको समझ आई है। सर 11 पे जाके हम लोगों ने कैच प्रिंट करवाया था, तो वो कैच प्रिंट हो गया 11 तो के बाकी साथ। तो बाकी हमने सारा रिजल्ट जो है वो सी आउट करवाया था, तो वो हो गया वैसे वो वैसे। एज इट प्रिंट हो गया, ठीक है। जहाँ पे कैच लगाया हमने उसको पता लग गया कि इसको पकड़ा है इन्होंने। दैन उसने क्या किया, उसकी बॉडी से बाहर निकला जैसी वहाँ पे कंडीशन से, ठीक है। तो देखे ना, यहाँ पे 11 पकड़ लिया उसने, ठीक है। जैसे इसकी बॉडी से टर्मिनेट किया इसने, तो उसको बाहर भी क्या प्रिंट करवाना था, फिर आई प्रिंट करवाना था ना। दैन उसके बाद दोबारा ऊपर गया, ठीक है। उसने कंडीशंस में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। दैन वो आगे चलता रहा है। यहाँ पे भी हमने पकड़ लिया और ये तो आने ही आना था, ठीक है। यस सर। इस तरह हम बीच में से किसी भी वैल्यू को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, अब आपने कहना है कि ये सर आपने क्या किया। डिफरेंट होगा लेकिन समझना है। ये कल थोड़ा सा हमने टच इसको भी दिया था, लेकिन कल मैंने उसको फिर रिमूव नहीं किया था वहाँ से, कि आप कहीं कंफ्यूज ही ना हो जाओ। अच्छा, इंट मेरी एग्जांपल 3 है हमारी, ठीक है। इसमें हमने कल जो स्टार्ट किया था लूप हमारा जो, ठीक है। मैंने एक बायर एक क्या कहते हैं वेरिएबल लिया था, उसको इक्वल कर दिया था 0 या 1 के, शायद ऐसे ही है। जी देन हमने क्या जी, किया था कि सर। हमने यहाँ पे आई को दोबारा मतलब क्या किया था, 1 किया हुआ था। जी यस सर। चलें कल वाली ना एक दफ़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे 11 कर रहा हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, ठीक है। देन सी आउट, ठीक है। यहाँ पे हम आई ले लेते हैं और साथ कर लेते हैं हैंडल, ठीक है। तो कल हमने कुछ इस तरह किया था, ये तो हमने पहले यूज़ कर लिया था। तो कल किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सर तो फिर हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ऐसा। कल किसी ने क्वेश्चन नहीं किया मुझसे, फिर मैंने इसलिए सर क्योंकि हम लोगों ने वो डाटा टाइप क्लियर करनी थी ना, डिक्लेयर करनी थी, तो वो हम लोगों ने ऊपर कर दी। ये तो कल हम assign- लोगों ने नीचे की थी। नहीं वो हमने उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि सर ये मतलब हाँ, लेकिन- आपने मैंने फिर भी यहाँ पे आई इज़ इक्वल 1 ही रखा था, ठीक है। स्टार्ट इज़ इक्वल 1 ही रखा था, लेकिन आपने किसी ने नहीं पूछा कि सर अब हमने तो ये पहले ऊपर कर दिया, तो हमें यहाँ पे करवाने की क्या ज़रूरत। तो क्या हम इसको इस तरह नहीं कर सकते थे, इस तरह। सर आपने कहा था नीचे डिक्लेयर किया, तो वो आपने एक्स्ट्रा ही किया ऊपर। नहीं वो तो सर मैंने- यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो होती है फॉर की, आपने और कहा था के अंदर नीचे हमने सबसे सबको इनिशियलाइज कर दिया है, जरूरत की- नहीं है। कल की एग्जांपल लेके आऊँ मैं। सर सिंटैक्स में इनिशियलाइजेशन होता है, ये इसमें सिंटैक्स इसलिए ऐसे करना जरूरी है। क्योंकि सिंटैक्स में है ना, तो शायद सिंटैक्स में तो है, लेकिन सिंटैक्स इसका ये है कि एक स्टार्टिंग वैल्यू है सबसे पहले, देन उसके सेकंड पे एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीमेंट है। लेकिन मैंने ये तो नहीं बात की थी कि यहाँ पे मतलब
आपने डिक्लेयर करवाना ही करवाना है। मैंने कहा था इसको यूज़ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, तरीके हैं। तो मैंने क्या किया था कि आपका जो इंटर मतलब कोई भी वेरिएबल कल हम यूज़ कर रहे थे, जो मैंने क्या किया था, मैंने ऊपर उसको क्या किया था, असाइन कर दी थी एक वैल्यू, ठीक है। तो जब हमने ऊपर ही असाइन कर दी थी तो कल हमें यहाँ पे आई मतलब इज़ इक्वल 1 करने की क्या ज़रूरत थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे कल किसी ने नहीं पूछा क्वेश्चन। तो सर वो हमने कहा कि आपने ऐसे ही लगा दिया होगा बस बेध्यानी में। वही ना, वो आपने जैसा मैंने ठीक है, मैंने करवाया आपने, ठीक है, मान लिया, लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं, था, मैं आपने- आपको बता रहा हूँ, मैं बता सर रहा हूँ आपने ना पहले सिर्फ ये वाली लाइन लिखी थी 4 वाली, फिर आपने अचानक से कहा चलो ये लिख लिया आपने, और फिर हमें लगा कि वैसे ही लिखा होगा। कि सर वो किसी ने क्वेश्चन किया था कि इंट हम लोग अंदर क्यों लगा रहे हैं, तो आपने कहा था कि वो डाटा टाइप ही हम लोग बाय डिक्लेयर कर देते कर हैं। सकते हैं, ठीक है। तो जब आप आप डाटा टाइप है, मैंने कहा हम यहाँ पे भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं जहाँ से उसने स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आई इज इक्वल 1 किया हुआ था कि नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो गलत था कि सही था, मैं ये जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बता रहा हूँ कि आपने सर हम बहुत अक्लमंद हैं। कि आपने क्वेश्चन नहीं किया कि सर जब हमने ऊपर आई इज इक्वल 1 कर लिया है तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है इसको यूज़ करने की, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते थे, क्योंकि हमें एक स्टार्ट वैल्यू चाहिए थी, एक एंडिंग वैल्यू चाहिए थी। स्टार्ट तो हमने कर लिया आई इज इक्वल 1, ठीक है। तो इसको अब अगर हम रन करेंगे ना तो ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। टास्क 10 तो सर ऊपर कर लें या नीचे कर लें, एक ही बात है। बात एक ही है, लेकिन यूज़ करने के डिफरेंट मेथड है ना। मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि लूप को किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। अभी जो अब मैंने करना है, आपने कहना कि सर ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं इसको हटा ही दूँ तो क्या होगा? सर फिर भी होगा। आएगा नहीं होगा। सर किसको हटा, मैंने स्टार्ट वैल्यू को या डाटा टाइप को? यहाँ पे जो फॉर लूप में क्या है, आई आना है ना, इधर स्टार्ट वैल्यू आनी है। तो अगर मैं हटा दूँ उसको तो स्टार्ट करवाऊँ ना, एंडिंग बता दी है मैंने, स्टार्ट मैंने यहाँ बता दी है, लूप के अंदर नहीं बताई। क्या होगा, चलेगा कि नहीं? क्या हो गया, चुप ही कर गए हो? समझो चीज़ों को, कंसेप्ट है। सुन रहे हो कि नहीं? सर क्यों नहीं बोल रहे? मैं तो बोल रहा सर हूँ, कहाँ है? इधर ही हूँ मैं। क्या हो गया? सर की आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज़ मेरी? नहीं सर, कट कट के आ रही है। अभी भी कट रही है। शायद इंटरनेट का इशू हो। अब आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है। चले, मैंने कहा अब चुप ही कर गए हो, क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर अभी भी कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? चले मैं दोबारा कनेक्ट होके देखता हूँ। अब आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग तो हटा दी है, ठीक है, स्टार्ट कह लेंगे हमने इधर कर लिया, और यहाँ से मैंने हटा दिया। लेकिन सर इसके ऊपर लूप थोड़ी लगाया हमने, तो ये लूप वो नहीं तो हम है? लोग ऊपर कुछ भी डिक्लेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? वही हो रहा है ना यूज़ जो हमने डिक्लेयर किया है। ये आई तो पहले साइन कर दिया, और जो वो हमने यूज हो रहा है। स्टार्ट करना था वो तो हमने किया ही नहीं। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? क्या ये रन करेगा कि नहीं करेगा? आप सोचें जरा इसको। करेगा सर रन। क्या करेगा। करेगा सर, सिर्फ डिक्लेयर ही था, वो ऊपर कर दिया या नीचे कर लिया, एक ही बात है। तो लेकिन सर सिंटैक्स तो सर, गलत रन हो गया ना, करके सिंटैक्स में तो नहीं। सर रन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो सिंटैक्स में तब नहीं गलत होगा जब हम इसको ऐसे करें। ऐसे कैसे? मतलब मैंने हटा ही दी उसकी, मतलब बिल्कुल सर क्या किया, टर्मिनेटर एक जहाँ कंडीशन टर्मिनेटर लग जाता है वो अगली लाइन शुरू हो जाती है, तो टर्मिनेटर ही हट गया जब। तो अब क्या होगा?
सर पता नहीं। पता नहीं अब मुझे लगता है सर रन कर जाएगा। नहीं एरर नहीं देखे नीचे, करेगा। एरर देखे क्या आया नीचे। क्यों टर्मिनेटर नहीं लगाया? नहीं लगाया ना, अच्छा आपका कहाँ है? चले टर्मिनेटर लगा दिया। अब रन होगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर अब हो गया देखा। सर कैसे? सोचिए इसको कैसे हुआ है ये। बोला ना डिक्लेयर ही करना था सिर्फ। तो नहीं, ऊपर तो हम सर, भी लेकिन डिक्लेयर फिर अगर- करते हैं। हम लोग सर, अगर मेरी ज्यादा बात- वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर एक के ऊपर थोड़ी लूप लगेगा। लूप में सिर्फ सर, शायद फिर कंडीशन की tension जरूरत आएगी। होती है, और कंडीशन हमने नीचे लगा दी, डिक्लेयर हमने ऊपर कर दिया। डिक्लेयर हम ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, एक ही बात है। उसकी रेंज एक डिपेंड मिनट। करती है। चले हम ये भी इसका ऑपरेशन करके देख लेते हैं। हम कंडीशन को ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। हम हमने वैल्यू असाइन की है वो हम नीचे ले आते हैं। करके देखें इसको। सर कभी भी नहीं होगा ये तो। रेंज हमने सर फिर तो सारा ही सिंटैक्स रॉन्ग हाँ हो जी। जाएगा ना। रेंज तो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से लूप में, इसलिए उसको नीचे लिखना ज़रूरी है। डिक्लेयर हम ऊपर भी कर सकते देखिए ये जो हमने टर्मिनेटर लगाया ना, ठीक है, कंपाइलर इसको मतलब यही अंडरस्टैंड कर रहा है कि इससे पहले कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। वो जब उसको पता लगा ना यहाँ पे आई आ रहा है, तो उसको समझ आ गया कि यहाँ पे क्या है, आपका आई है, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ जे, नीचे रखूँ फिर आई, नहीं होगा। फिर नहीं होगा क्योंकि नीचे आई है और ऊपर जे कर दिया उसने साफ बता देना कि आई आपका डिक्लेयर ही नहीं है, जी ठीक है। अच्छा ये हो गया टास्क एक। अगर हमने, चलें इसको अलग ही करते हैं हम। ये समझ आ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी सर। सर कहते हैं तो कंडीशन ऊपर रख के देख लेते हैं। चले मैं यहाँ पे ना ये करके देख लेता हूँ, होगा ये? बिल्कुल भी नहीं क्या होगा? सर। फिर तो नीचे वो ये तो बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा फॉर लूप का? सर यस। यस सर, क्योंकि कंडीशन पहले आ ही नहीं सकती। हाँ जी। पहले तो नहीं है, उसके बाद ही आ रही है। अब आप 2 टर्मिनेटर ऐसे ही लगा देंगे बस? नहीं, मैंने क्या नहीं किया, होगा। मैंने क्या किया है, एक टर्मिनेटर नीचे ले आया हूँ ना मैं। ये देखें आई जो है, कंडीशन ऊपर रख दी, आई मैं फिर नीचे ले आया हूँ। देखते हैं क्या इसको ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। रन हो रहा है, इनफिनिट लेकिन ये इनफिनिट लूप जी क्योंकि इनफिनिट में उसको चला गया। एंडिंग मिली नहीं है, ये भागता जा रहा है। ये देखें ज़रा, उसको पता ये है, सही है सर। ठीक है। उसको ये नहीं पता चला कि मैंने रुकना किधर है, भगाए जा रहा है उसको, ठीक है। बातें क्लियर हैं? अब इस तरह आप ना जी चीज़ों का सर। ऑपरेशन करके देखते होते हैं। अच्छा अब अगर हमने एक और टास्क करना हो, फॉर एग्जांपल हमने करने हैं कि पहले जो 10 नंबर है ना उनमें से अगर हमने इवन नंबर निकालने हो, तो सर हम रेंज में 10 दे देंगे और फिर जो है वो इवन वाली कंडीशन लगा देंगे। अच्छी बात है, आपको तो आता है, लेकिन मेथड चेंज हो सकता है। मेथड चेंज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है शायद। ये मैं टर्मिनेटर ही छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी लास्ट यही प्रोग्राम किया ना हमने। जी जी सर। अगर हम कर दें 10 मल्टीप्लाई 2 कर दें अगर, मल्टीप्लाई तो आंसर 20 आएगा ना, मतलब कंडीशन 20 तक चलेगी। अच्छा कंडीशन 20 तक चलेगी। अच्छा देन हम क्या Less करें, than that. सॉरी ना,
मुझसे इतने ही दफा क्या प्रिंट होगा? 19 तक चले। सर कंडीशन नहीं लगाई। कौन सी कंडीशन कंडीशन? क्या है वो? लेस देन ये लगता है। वहाँ के बाद नहीं आएगा। इवन नंबर के लिए क्या करेगा ये क्या करेगा पहले ये बताओ। 1 to 20 प्रिंट कर दे। देखिए नो मैं 1 to 19 हाँ 19 तक होगा। 19 तक फिर हाँ जो वो लेस देन है। 19 तक ही होगा 19 क्योंकि तक लेस होगा। देन ये ले मैंने इक्वल कर दिया। शोर नहीं 20 तक हो जाएगा। शोर नहीं अब तो कर। नहीं था। चलें देखते हैं क्या करता है ये। टास्क 11 हो गया। अच्छा अगर यहीं पे हमने वो निकालना हो साथ ही इसके, अगर हम इसको कर लें मॉडुलस सर हम सर, वो मॉडुलस मॉडुलस यूज वाली कर लगा लें। देंगे। और इक्वल कर दें इसको 0 के, 0 क्या होगा? इवन नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। पक्की बात है? जी सर। मुझे पहले कुछ हाँ जी, क्योंकि हमने इनको एंडिंग पॉइंट तो बताया नहीं। बताया तो है 10। नहीं तो वो कंडीशन है। वो रेंज तो दी हुई है ना, लेस देन और इक्वल 10। सर कंडीशन तो एक लगा के नहीं हम देंगे, ये तो हमने रेंज बताई हुई है उसके बीच में ही हमने गड़बड़ कर। तो इधर हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते? नो सर अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है ये तो एग्जाम देख लिए। इस तरह की कोई कंडीशन हो नहीं सकती अप्लाई? सर होनी तो चाहिए अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो। अगर ऐसा कर ले मल्टीप्लाई तो इसलिए कर रहे ना हमको बताने के लिए। 10 मल्टीप्लाई पर 2 लिख दिया तो 20 हो गया, या वैसे 20 लिख दिया, एक ही बात होगी। क्या सर हुआ? आई थिंक ये जो भी ऑपरेटर लगाया है ना वो 10 के साथ हो रहा है उसका रिलेशन। तो वो जो हमारा नंबर बन रहा है उसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा। नंबर जैसे हमने वो किया था तो उसमें वो 10 मल्टीप्लाई पे 20 तो 20 तक रेंज चली गई तो थी। नंबर के तो साथ ये हम- रेंज के साथ कर रहा है। तो नंबर हम कैसे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कोई करवाए मुझे नहीं आता। सर हमें भी नहीं आता। हमें भी नहीं आता सर। कोई मतलब लॉजिक ही लगा लें, क्या हो गया? कोई लॉजिक बना लें। ये कंट्रोल C कर दिया मैंने, बताएं क्या चेंज करूं तो कुछ ऐसा हो कि आपके इवन या और नंबर प्रिंट हो जाए। सर नॉट इक्वल टू जो था नॉट। नहीं अगर हम यहाँ पे नाम रख दें नहीं सर फिर भी इन्फिनिट नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने उसको रेंज हाँ तो जी दी है। रेंज तो दी नहीं हुई। बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं? सर 0 के आगे नहीं, सर इस वाली कंडीशन लगा 0 के सकते आगे हैं। रखे हम वो लगा दें, उसको लिमिट दे दें। अच्छा अगर हम ऐसा करेंगे नम सर पेरेंट लेस वो देन जो ब्रैकेट्स होती हैं ये कर लें। वो लगा दें। नो सर ये तो बन रहा सर नहीं अगर हम लोग ये मॉडुलस 2 वाली पूरी चीज पे ब्रैकेट लगा दें जी फिर वो अलग से नहीं उसके साथ होगा। वो देखो उसने प्रेसिडेंस समझ ली है, इसने भी कहा है ये। ऐसे कह रहे हो आप? ऐसे कह रहे हो नहीं सर या इधर भी लगा दूं ब्रैकेट, पूरी को ब्रैकेट में रख दूं? सर पूरी जी को सर। जी सर। पूरे को सर मैं कह रही हूँ नंबर के आगे ब्रैकेट लगाएं मॉडुलस से पहले। यहाँ पे जी 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 तो अब क्या करना है? ये कहाँ ऐसे नहीं दूसरे वाली
वो नंबर से जो पहले लगाई है वो हटा दें। ये हटा दूँ? जी ये ले। अब बताएं किधर लगानी है? सर इधर ही, मॉडल से पहले। ये वाली? ऐसे? जी सर। ठीक है। क्या सर करना इसको है? रन तो करके देखें। देख लेते हैं क्या करता है ये। मुझे पता। सर ना हमसे पहले लगा के देखेगा। अगर हम इसको डायरेक्टली फ़िलहाल पहले ब्रैकेटें छोड़ के अगर डायरेक्टली लगा के देखें तो ये चीज़। सर एरर नम सर नम लिमिट नम नहीं का है आ ना रहा मैं है। सर उस चीज़ का एरर नहीं आ रहा था। क्या आ रहा है? नम कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। तो वो समझ रहा है कि मुझे फंक्शन में, मतलब आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है ना, तो वो नम एज अ जी फंक्शन कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पे सर 10 करके देखें तो। कहाँ पे? यहाँ पे? वही बात। वहीं पे जी जी। और ब्रैकेट लगा लें। अब ब्रैकेट लगाएं। अब यहाँ पे? नहीं, और जैसे किधर? पहले 10 को लगाई भी थी। इंक्लूड। 10 को नहीं ना इंक्लूड करना। ऐसे? एक मिनट, इस तरह। जी जी सर जी। हाँ जी ऐसे। एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। ये एक्सप्रेशन भी गलत है आपका फिर तो। सर 10 को इंक्लूड करके लगाएं। ये ले। अब चलाऊँ? हाँ जी सर, आप करके देखें। ये क्या हुआ? 1 क्यों 1 नहीं? क्यों? बाकी किधर है? क्या लिख रहे हैं? अगर यहाँ पे नम किया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं आया। ये मुझसे तो नहीं हो रहा, फिर आप करेंगे? क्या ख्याल है? आपको दे दूं टास्क? ये सर सर दे दें। जी सर। सर हम रिसर्च करके कुछ कर ही लेंगे। हाँ, जुगाड़ ते ला ही लेना फिर। सर नहीं, गूगल नहीं करेंगे, पहले खुद नहीं नहीं, गूगल नहीं, आपको हाँ करना तो खुद ही है। पहले सोचेंगे। जी। हाँ जी, मैंने वो आखिरी ऑप्शन गूगल होगा। गूगल नहीं करना, छोड़ देना है। नहीं हुआ ना, छोड़ देना है, करना नहीं है। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक सर। है, खुद ही ट्राई करके देख लें इसको। यहाँ पे मतलब कंडीशन में चेंजिंग करके देखनी है आपने। ओके सर। ओके सर। सर आप बता दें यहाँ पर नम की जगह 10 लगना है कि नम लगना है? ये तो आप नहीं देखना है कि क्या यूज़ होना है। मुझे नहीं आता, मुझे ये प्रोग्राम ही नहीं आता। ठीक है। सर को कल ही आएगा। मुझे तो आप में से किसी का देख के फिर पता चलेगा, हाँ अच्छा ऐसे होता है ये। ओके सर हम करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि टेबल कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, ये तो पूरा एक हमने टास्क कर लिया। ठीक है, देन दूसरा टास्क किया हमने कुछ चेंज करके कि कैसे हमने कंडीशन यूज़ कर ली। ठीक है, कि कैसे हम आइट्रेशन को बीच में से रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और टास्क अब मुझे याद आ गया, हमने कंटिन्यू का उस दिन स्विच में काम जिक्र किया था, याद है? तो आज हम उसको भी देख लेते हैं साथ ही। ये लास्ट एग्जांपल, 5 एग्जांपल मेरे ख्याल से बहुत है आपके लिए आज। ये लास्ट तो आपको टास्क दे दिया ना मैंने एक इंट मेन अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक लूप है जो चल रहा है इंट i इज़ इक्वल 1। ठीक है, i लेस देन इक्वल कहाँ तक कर लें, 20 तक कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया।
अच्छा, अब हमने कंडीशन लगा दी है कि इफ़, ठीक है, आई इक्वल आ जाता है किसके, कोई वैल्यू बता दें, कोई नंबर 15 कर लें, ठीक है, देन वो क्या करें, नहीं सर 11। कंटिन्यू कर ले इसे। क्या होगा इस सिचुएशन में? और मैंने यहाँ पे कर दिया सी आउट, ठीक है, यहाँ पे हमने आई प्रिंट कर लेने हैं, बल्कि आई हम इधर ही प्रिंट करेंगे। चले, क्या होगा, क्या करेगा आपका ये? कंटिन्यू 15 पे रुकेगा, फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा शायद। सर नहीं नहीं रुकेगा क्योंकि हमने सी आउट तो कुछ करवाया है, हाँ जी। वहाँ पर क्या हम रुकेंगे? हाँ, सीधा कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू करेगा सही क्या? है, मैं ये हाँ। पूछ रहा हूँ, कंटिन्यू करेगा क्या? इफ आई इक्वल 15 आ जाए तो 15, continue- 16, 17, 18, 19, 20। हाँ जी सर, 16, 17, 18, 19, 20। तो सर 15 15 प्रिंट होगा। यस सर, मतलब नहीं अलहदा से प्रिंट नहीं होगा, जो सीक्वेंस में आ रहा है ना वही प्रिंट होगा। फिर कंटिन्यू लगाने का फायदा, पहले भी तो अकेला हो ही रहा था। सोचें सोचें क्या होगा। सर 15 प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन? क्यों नहीं होगा? 15 को स्किप करके वो आगे से कंटिन्यू कर लेगा मेरे ख्याल से। क्यों करेगा? कंटिन्यू किस लिए लगाया? अगर कंटिन्यू लगाते तब भी तो यही होना था। शायद स्किप करे। ये किसने कहा स्किप करे? कौन? सर नहीं, वैसे का वैसे चलता रहेगा। मुमताज। फिर कंटिन्यू लगाने का फायदा, कंटिन्यू तो लगाना ही नहीं पड़ेगा फिर। कंटिन्यू स्किप करेगा आपकी वो वैल्यू जिस पे कंडीशन लगी है, देन आगे 16 पे शुरू होगा वो, 15 को छोड़ देगा वो। देखा? देखते हैं करते हैं ऐसा कि नहीं, हमारी बात मानते हैं कि जीआर की बात मानते हैं ये। हो गया। किधर है 15? किधर है? सर है ही नहीं, स्किप हो गया। सर स्किप क्यों हुआ है? लेकिन हमने तो Continue बोला किसलिए नहीं तो था लगाया है? skip करने को। कंटिन्यू इसीलिए तो लगाया, कंटिन्यू होता ही इसलिए फॉर हाँ। हमने उस दिन कल स्विच जब हमने किया था तब हमने देखा था ना कि वो कंटिन्यू वहाँ पे कह रहा था कि लूप के अंदर इसको यूज़ करे फॉर किसके लिए, कि किसी आइट्रेशन को आपने अगर स्किप करना है, छोड़ जो इसको आगे चलो। वरना अगर वैसे ही करना था तो फिर कंटिन्यू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कंटिन्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे समझ वैसे आई भी बात? सिंपल चल जाना था। कंटिन्यू भी पता चल गया कैसे यूज़ होना है। क्या किया उसने कि आपकी जो वैल्यू है वो स्किप कर दी है, ठीक है। देखिए ना, मैं यहाँ पे इसको अलग से प्रिंट करवाने की कोशिश की है, देखिए ना कंटिन्यू के बाद, तो उसने नहीं किया उसको। नीचे भी किया हमने, नीचे पूरी आइट्रेशन हमने शुरू की है, ठीक है, 1 से लेके जो 20 तक चलनी थी उसमें से भी उसने क्या किया, स्किप कर दिया कि ये तो आया ही नहीं है, स्किप करना है इसको। आगे बात समझ? यस सर। काफ़ी एग्जांपल्स मेरे ख्याल से। एक तो आपने ये जो मैंने टास्क दिया है ये करना है, ठीक है, इवन नंबर निकालने हैं, रेंज आपकी मर्ज़ी, आप 20 तक ले लें चले, ठीक है, वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। लेकिन जो टास्क जिन्होंने सबमिट नहीं किए, क्यों नहीं किए, अब मुझे ये बताएं। हाँ, आपने बताया कि आपका वो प्रेजेंटेशन चले, मैं कल तक उसका टाइम एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ एक टास्क ये है। और जी यार, मैंने आपको जो टास्क देना था वो आपने अभी सबमिट करवा दिया। ये क्या किया आपने? मैंने उसी जो कल शेप दी थी ना आपको, उसको उलट करवाना था आज आपसे, तो आपने पहले ही कर दी है। सर मैं आधा घंटा उस पे कर रही हूँ, फिर वो हो गया, फिर मैंने सबमिट करा दिया। मतलब कर आप सीधी रही थी लेकिन उल्टी होगी मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, मैंने पहले सीधे वाला करवाया था, अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ये तो आपने करवा दी थी कल ही, तो फिर मैंने कहा कि दूसरी शेप इसका उलट करके देती हूँ।
अच्छा, तो फिर तो आपने उलट में अपने लाइंस पे मतलब नहीं काम करना था, आपने स्टार पे ही काम करना था, आपको समझाना था सर वो मैंने। वो आपने मैंने कर लिया, तुक्के नो लगाए इशू, थे तो नो वो चल इशू, गए। नो इशू, अच्छी बात है, तुक्के लगाए आपने, लेकिन मतलब गुड प्रैक्टिस, एज अ गुड प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपने जी जी स्टार के साथ ही काम करना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक वही हमने एग्जांपल कल वाली ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर कौन कौन सी थी वो? 8 डॉक्यूमेंट्स 8 तो आज की है मेरे ख्याल से, वो थी ये वाली थी 7 शायद, यही वाली है, हाँ जी यही वाली है। आपने छेड़छाड़ की आपने लाइन के साथ, ये देखिए अब जी सर लाइन इज इक्वल 1, मैंने जो लाइन इज रेंज थी इक्वल ना 1, ठीक उसको है। स्टार्ट पे कर दिया अच्छा, जो हमने रेंज की वैल्यू दी थी, और जो हमने स्टार्ट की वैल्यू दी थी उसको मैंने रेंज की वैल्यू पे रखी हूँ। तो आपने वो सारा डिक्रीमेंट कुछ वाला काम होगा इधर कर और लिया ना लाइन पे, डिक्रीमेंट, जी मैंने डिक्रीमेंट तो किया था आपने वो इधर डिक्रीमेंट पता डिक्रीमेंट। है किधर इम्प्लीमेंट करना था? आपने डिक्रीमेंट करना था इधर, कि आपके स्टार जो है वो 10 से शुरू हो, जी ठीक है। जी जी तो आपने इसको क्या करना था, वो ग्रेटर देन कर देना था और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी लगा देना था। बात सर आई? पहले ना मैंने इधर भी डिक्रीमेंट लगाया था, लेकिन ना वो मैं पीछे वाले जो थी ना कंडीशन और जो हमारी थी डिक्लेयर वैल्यू उसको नहीं मैं छेड़ रही थी, तो मुझे लग रहा था ऐसे होगा ही नहीं, फिर मैंने ऊपर वाले को वो ऐसे ही बाय चांस किया तो वो हो गया देखिए हमने लाइन को तो नहीं इसलिए। छेड़ा, हमने सिर्फ लाइन आपकी क्या जी कर रही है, जी आपकी सिर्फ लाइन सेलेक्ट कर रही है। आपने जो भी छेड़छाड़ करनी है ना आपने स्टैरिक के साथ करनी है। अब स्टैरिक पहले 1 से स्टार्ट हो रहे थे, अब क्या हो गया 10 से स्टार्ट 10 होंगे, से हो ठीक है। गया। कंडीशन ट्रू हो रही है जी तो क्या होगा, वो प्रिंट होगा, देन उसके बाद उसमें एक डिक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। जी तो अभी देख लेते हैं, उलट होगी। जी अब ये यस सर। इसलिए इस तरह आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कल स्पेस ऐड की थी, ठीक है। दोबारा इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए उलट होगी है ना। जी तो आपने स्टार के साथ ही छेड़छाड़ करनी है जो भी करनी है, ठीक है। अच्छा ये ओके सर। एक और चीज़, कल हमने स्पेस ऐड की थी यहाँ पे, क्या हम इससे पहले स्पेस ऐड कर सकते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि स्टार से पहले स्पेस ऐड हो, लूप के साथ ही हो। जी सर सी आउट करा देंगे। बिल्कुल, आप उसके साथ वो भी कर सकते हो, स्पेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जी एक टास्क आपका कौन सा हो गया? इवन जो नंबर वाला, इवन वाला फाइंड करना है। 2 कल वाले हैं, ठीक है। बाकियों के लिए जिन्होंने कर लिए उनके लिए नहीं है वो, ठीक है। दूसरा आपको कोई मैं शेप भेज रहा हूँ, ठीक है, आपने वो प्रिंट करनी है, कोशिश करनी है वो प्रिंट हो, ओके सर। ठीक है। मैंने जस्ट शेप की आउटपुट भेजनी है, कोड आपने खुद करना है, अगर ना हुआ तो देन हम उसको कल कर लेंगे। अब आप में ओके से सर। जिनका जो डू वाइल का इशू है ना, वो मुझे वो रहे इधर ही रहें, बाकी लीव कर दे बेशक। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर हाफिज।